अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सबकी दुख तकलीफ परेशानी दूर कर दे। जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह सबकी ज़िंदगी में चैन और सुकून और अमन दे दे। तो देखिए, मैं यहाँ पर घूमने आई हूँ। मुझे यहाँ का माहौल और यहाँ का खुलापन बहुत पसंद है। और ये न्यू सोसाइटी है जहाँ पर हमारे भाइयों के घर बने हुए हैं। और वहाँ से पलंग हटिए, इधर आइए, इधर आइए। मैं ऊपर आई थी छत पे चढ़ के, तो मैंने चाहा कि ना ये चौथी मंजिल पे उनके घर पे मकान पे काम चल रहा है। देखो यहाँ पे एक चिड़िया बैठी हुई है। देखो इसकी आवाज़ कितनी प्यारी है। देखिए, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे बर्ड वगैरह यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखी हैं। ऐसी चिड़ियाँ कभी नहीं देखी मैंने अपनी लाइफ में। ऐसी चिड़ियाँ तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती हैं। ये उनके घर पे काम चल रहा था ना, तो काम बंद पड़ा हुआ है और खंबे पर पिलर पर ये चिड़िया बैठी हुई है प्यारी सी। इस चिड़िया का क्या नाम है, आप लोग जानते हो तो कमेंट में बताएं क्या है क्या नहीं। मैं तो इसका नाम नहीं जानती, इस चिड़िया को क्या बोला जाता है क्या नहीं। मैं थोड़ा दूसरी साइड से जाके भी इसकी वीडियो बनाती हूँ। देखिए, यहाँ के पानी में बच्चे भी नहा रहे हैं। यहाँ तमाम सारा पानी है। यहाँ पर खेत वगैरह भी हैं। न्यू मकान बने हुए हैं। यहाँ पर बड़े बड़े प्लॉट हैं सारे। बच्चे दिखाती हूँ मैं, बच्चों को दिखाती हूँ मैं जूम करके। देखो तो सही, ठीक दोपहरी हो रही है। दोपहर का माहौल है बिल्कुल। शाम की धूप है और मेरी बेटी छत पर चढ़कर आ गई, तो मैंने कहा चलिए उसके पीछे पीछे जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना लूँ, ताकि मैं इस याद को कैद कर लूँ, इस मोमेंट को। मुझे ऐसे खुले हुए इलाके बहुत अच्छे लगते हैं। हमारा जहाँ पर घर है वहाँ पर भी तहाशा भीड़ रहती है, और बाज़ार की वजह से ऐसी खुली हुई हवाएं खाने को बिल्कुल नहीं मिलती हैं। वहाँ पर एसी की हवा, कूलर की हवा, पंखों की हवा। ये बर्ड तो चली गई उड़ उड़ के। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हो यहाँ पर कसम से ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत से हवा आ रही हो। नेचुरली हवा क्या, नेचुरली जो हर चीज़ होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। देखिए, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। यहाँ पे इतनी प्यारी हवा लग रही है जैसे कोई कूलर वगैरह, एसी वगैरह चला रखा हो। ना लाइट के बिल की टेंशन होती है, एकदम प्योर हवा है। ना कोई भी धुआं धपड़ नहीं है, क्योंकि उधर की तरफ गाड़ियों का तमाम धुआं आता है हमारी तरफ, और गाड़ी के धुएं से मुझे एलर्जी होती है। उससे मेरी तबीयत बिगड़ने लगती है, मुझे खांसी नज़ला बुखार रहने लगता है, और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन क्या करूं, मेरा नसीब ऐसी जगह पर खुला, क्योंकि मैं शादी से पहले उस जगह से गुजरी थी ना, तो फर्स्ट टाइम तो मैं कह रही थी वाह कितनी प्यारी जगह है। यहाँ पे बाज़ार जो था ना पास में था, क्योंकि जहाँ पर मेरा बचपन गुजरा था ना वहाँ पर भी बाज़ार बिल्कुल पास में था। तो मुझे अपना बचपन का टाइम याद आ गया। मैंने कहा जहाँ पर मैं अपनी माँ के साथ रहती थी, मैंने कहा जब वालिदा जो थी हमारी, तो मैंने कहा मैं अम्मा के साथ रहती थी और उनके साथ घूमती फिरती थी, तो मुझे बचपन का मंजर देख के याद आया था कि कितनी प्यारी जगह है, यहाँ बाज़ार है और ये लोग अपने घर में दाखिल हो जाते हैं और बाहर निकल कर आ जाते हैं। और इसी तरीके से तो मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ताला उस वक्त कबूलियत की घड़ी थी, तो वहीं पे मेरी ससुराल हमेशा के लिए बन जाएगी और मैं वहीं पर हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाऊंगी। लेकिन अब मैं कभी कभी निकल पाती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब रहती है बच्चों की वजह से, बच्चे में लगी रहती हूँ घर में। और लेकिन कभी कभी जब मैं यहाँ आती हूँ तो ऐसा दिल चाहता है कि मैं यहीं की होकर रह जाऊँ, यहीं पर रहूँ और अपने ससुराल वाले घर में वापस न जाऊँ।
बंद बंद कूलर पंखे की हवा में, एसी की हवा में। बच्चे जहाँ पर पलते हैं ना, बड़े होते हैं, परवरिश पाते हैं, तो वो खुला खुला वैसा ही माहौल पसंद करते हैं। मेरे बच्चे उसी जगह को पसंद करते हैं जहाँ पर उनने आँखें खोली हैं, और मैं जो है ऐसी जगह को पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं राजस्थान में गंगापुर सिटी में परवरिश पाई, वहाँ रही, और वहाँ पे डूंगर थे, पहाड़ी इलाका था, और खुली जगह थी, बहुत हरियाली वगैरह होती थी जब बारिश होती थी वहाँ पे। गर्मियों में वहाँ बेतहाशा गर्मी भी पड़ती थी। मदरसे सुबह उठ के जाना, फिर वहाँ से आके स्कूल जाना, फिर उसके बाद घर के सामने मस्जिद थी, उसकी सीढ़ियों पर बैठ के खेलते रहना बच्चों के साथ। तो वो वक्त एक कल की तरह लगता है। तो मैं चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को ऐसी कैद करती रहा करूँ, और मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ दुनिया में, मैं चाहती हूँ हर जगह को मैं अपने पास कैद किया करूँगी। और आप पीछे हट जाइए, इधर आओ, उधर से आओ, दूसरी साइड से। हाँ, चूड़ी देखूंगी, दूसरी साइड से आना, दूसरी साइड, यहाँ से नहीं, यहाँ से आ जाओ, दूसरी तरफ से, इधर से आओ माँ के पास, जल्दी आओ। एक मिनट, निकालो। ठीक है, लेके आओ, आ जाओ। यहाँ पर गार्डन वगैरह भी एक प्लॉट में सब्जी वगैरह लगा रखी है उन्होंने, और यहाँ पे आ जाओ। हाँ, चूड़ी बहुत प्यारी है आपकी, और आपने मेरे हाथ में से तो उतार दी चूड़ी और फेंक दी पता नहीं कहाँ पर। इस पानी में सुबह के टाइम बेतहाशा पंछी भी होते हैं तरह बजा के, लेकिन इस टाइम नहीं है। और सुबह के टाइम हम अपने भाई के साथ, बच्चों के साथ, भाई के भी बच्चे ठहरे हुए हैं यहाँ पर, जिन भाभी का, हमारी का बड़ी का इंतकाल हो गया था उनके, तो उनके साथ में ही बैठे रहे। तो बाहर निकल के कुछ देखा ही नहीं, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अंदर ही अंदर रहे थे। तो मुझे अभी मैं छत पे चढ़ी तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना ली जाए, और मैं अपने घर चली जाऊंगी तो देखकर अपनी ये यादें महसूस कर लेती हूँ, और दिल खुश हो जाता है कि हम अपने घर गए थे। और अपने घर पर मेरे 4 भाइयों के घर दूसरी सोसाइटी में, और ये दूसरी सोसाइटी में 2 भाइयों के घर यहाँ पास में बिल्कुल। बेटी मेरी, हरे हरे खेत खड़े हुए हैं, और प्यारे प्यारे से बड़े बड़े दरख्त भी हैं उधर की साइड में। यहाँ पर खेलते हुए बच्चे भी हैं कहीं कहीं, इधर डंकेक्स भी हैं, देखिए आप इधर काऊ भी हैं, ग्रास भी है, सब कुछ है। इतना खाली प्लॉट के फील्ड पड़े हुए हैं। आप झूला झूलोगी? अच्छा, झूल लो। और देखिए प्यारे प्यारे से गुलाबी लाइट पिंक कलर के फ्लावर भी हैं इस प्लॉट में। ये फूल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जब भी आती हूँ बहुत देर तक के लिए बैठकर इन फूलों को देखती हूँ, और इन फ्लावरों के अंदर, इन पेड़ों के अंदर नन्ही नन्ही सी चिड़ियाँ भी रहती हैं, बहुत प्यारी प्यारी सी। देखिए। यहाँ पर चिड़ियाँ भी उड़ रही हैं तमाम सारी, और चील वगैरह भी है। ईगल ऊपर आसमान में, स्काई में एकदम। अब धूप की गर्मी बिल्कुल ख़त्म होती चली जा रही है। शाम का टाइम है, तमाम सारी लेडीज़ अपने घर से निकल के घूम रही हैं, फिर रही हैं चारों तरफ। दूर हैं वो लोग। ये न्यू सोसाइटी है। मैंने अपने बचपन से तमाम सारे घर देखे हैं, और तमाम सारे घरों पर जगह जगह रही हूँ मैं, कभी कहीं कभी कहीं, कभी कहीं कभी कहीं। और पता नहीं किस कब्रिस्तान से मेरी मिट्टी उठी होगी, और किस कब्रिस्तान में हम दफन हो जाएं, पता नहीं होता इंसान को। मैंने राजस्थान गंगापुर सिटी में जब होश संभाला था हवेली में, तो मैं सोचती थी शायद यही हमारी दुनिया और हमें यहीं पर जीना है। बचपन था, जानते नहीं थे, लेकिन अब पता है कि पता नहीं वक्त की आंधी हमें कहाँ कर लेकर जाएगी, कोई पता नहीं है किसी का भी। कभी इंसान कहीं होता है, कभी इंसान कहीं होता है। मैं बहुत कमी के साथ घर से निकलती हूँ, लेकिन जहाँ भी जाकर शिफ्ट हो जाती हूँ वहीं की होकर रह जाती हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे वालिद आते हैं ना, तो जिस भाई के घर मुझे मेरे वालिद मिलते हैं, मैं उन्हीं भाई के घर ज़्यादा जाती हूँ।
कभी किसी भाई के घर होते हैं, कभी किसी भाई के घर, तो मैं उन्हीं भाई के घर ज़्यादा जाकर रहती हूँ। और परमानेंट एक मुझसे बड़े भाई हैं, उनके घर पर रहते हैं। ये छोटे भाई हैं मेरे, तो अब्बू यहाँ पर आते हैं, हम लोग भी इधर आते हैं, इधर के लोग उधर जाते हैं, अच्छा लगता है। देखिए कबूतर उड़ के चले गए। चिड़िया उड़ के गई है अभी यहाँ से। मैं तो चौथी मंजिल पर खड़ी हुई हूँ, मुझे ज़्यादा ऊँचे मैं देखिए पानी में ये चिड़िया, मैं बोल रही थी ना चिड़िया आती हैं इस पानी में, ये चिड़िया तैर रही हैं इस पानी के अंदर। ये चिड़िया, इनके नन्हे नन्हे यहाँ पर बच्चे भी हैं, और बहुत सारी चिड़ियाँ भी हो जाती हैं कभी कभी, ये बहुत कम भी हो जाती हैं कभी कभी ये, और छोटी छोटी सी होती हैं, बहुत प्यारी सी। अल्लाह ताला इन्हें भी देखिए रोज़ डेली रोज़ी खिलाता है, और इनकी भी ज़िंदगी बसर होती है इतने गंदे से पानी में, कि ठहरा हुआ पानी है। बहता हुआ पानी जो होता है वो पाकीज़ा होता है, और ठहरा हुआ पानी होता है वो गंदा होता है। ये इधर उधर सोसाइटी से इधर पानी आता है, ये खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, और इसमें बेतहाशा मछलियाँ भी हैं। देखो मछलियाँ भी मूवमेंट करती हैं इस पानी के अंदर। मेरी बेटी हुई थी तो मैं बहुत काफ़ी टाइम यहीं पर रही थी, और अब मैं यहाँ से अपने ससुराल में जाकर शिफ्ट हो गई, क्योंकि वहाँ पर मेरा घर टूटकर बना था, तो मैं यहीं पर आकर शिफ्ट हुई थी और यहीं पर रही थी। तो मेरी बेटी है ना, वो यहाँ को बहुत रिमेंबर करती है, बहुत रोती है वो यहाँ के लिए, और बहुत मिस करती है इस जगह को, क्योंकि वो खेलती रहती थी घर के अंदर, कभी घर के बाहर, कभी कहीं कभी कहीं। और मैंने इस चीज़ को, यहाँ पर दूर दूर घर बने हुए हैं, घर तो हैं यहाँ पर बेतहाशा, लेकिन दूर दूर बने हुए हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा ग्राउंड खाली है, उसके बाद में ये घर बना हुआ है, हमारे घर बने हुए हैं भाइयों के, और ये घर बना हुआ है, उधर भी घर बना हुआ है। नीला नीला अंबर, प्यारे प्यारे हैं ये घर, नीला नीला अंबर। अब हम जा रहे हैं नीचे अपने घर के अंदर। आओ इधर आओ, आओ चलो अब नीचे चलो। नहाई नहीं करूँगी आपकी, आपने खेल लिया खूब, बाहर लेके चलूँगी फिर घुमाने के लिए पानी के पास। आप कह रही थी ना अम्मा मुझे पानी के पास जाकर खेलना है, आओ जल्दी आओ। ये खाली प्लॉट पड़े हुए हैं ममटी के आगे, और यहाँ पर कांच वगैरह लगा हुआ है। मैं ऊपर आई हुई हूँ, चलकर यहाँ पर खाली पड़ा रहता है, कोई रहता नहीं अभी। ये भाई का घर हमारा ऊपर एक मंजिल में, नीचे किराएदार रहते हैं, फिर उससे नीचे भी किराएदार रहते हैं, और तीसरी मंजिल पर वो खुद शिफ्ट है, खुद रहते हैं वो। और ये यहाँ पर ये खाली रहता है पूरा। सारी भाभीयों के नीचे बच्चे खेल रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं बच्चे। देखिए मैं बच्चों के साथ में बच्चों में मिल जाती हूँ, और मुझे बचपन का आनंद एंजॉय करती हूँ, और मुझे बचपन की मौज मस्ती बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। मैं जहाँ भी जाती हूँ ना सच्ची में वहीं पर बच्चों से मिल जाती हूँ। मुझे खुद ब खुद अल्लाह के शुक्र से बच्चे मिलते हैं छोटे छोटे से। मैं कल घर से निकली थी तो मैंने सोचा था, मैंने कहा जाकर अपनी भाभी के बच्चों को भी बुलवा लूँगी, और अपनी भाभी के बच्चों के साथ भी एंजॉय कर लेंगे। लेकिन मैं आई थी ना तो वो मुझसे पहले यहीं पर मौजूद थे,
कि अब हमें नहीं पता। मैंने कहा आप लोग यहाँ पर आ गए कि जी हमें पता था कि पप्पू आएंगी यहाँ पर घूमने, इसलिए हम भी यहीं इधर ही निकल कर आ गए। तो मैं अपने उन बच्चों के साथ यहाँ पर एंजॉय कर रही हूँ और अल्लाह से दुआ करती रहती हूँ कि या अल्लाह तू हर इंसान की ज़िंदगी में चैन, सुकून, अमन देना। और सच्ची में ज़िंदगी बहुत खूबसूरत सा तोहफ़ा है, हर किसी को नहीं मिलता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास तमाम सारी दौलत होती है और उन्हें खाने को, घूमने फिरने को नहीं मिलता। मैं अपने पैरों से वीकनेस रहती है, मेरे पैरों में दर्द रहता है बेतहाशा, लेकिन मैं क्या करती हूँ, बस हिम्मत से काम लेती हूँ, क्योंकि हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। जब तक जीना है तब तक सीना है। और ओ माय गॉड, देखिए ये क्या है। गेट बंद हो गया। देखो एक मिनट, ये क्या है? ये पीपल का पत्ता। ये पीपल का पत्ता कहाँ से लाई हो? कहाँ पर था? दिखाओ कहाँ पर था। कहाँ पर? हटना, एक मिनट, हटो हटो हटो, एक साइड हटो। देखिए ये पीपल ही है, कुछ और है ये। इस तरीके की डिज़ाइन पीपल के पत्ते की होती है, लेकिन मैंने इतने नज़दीक से ऐसे पहली बार देख रही हूँ। बड़े बड़े दरख्त देखे हैं चलती हुई गाड़ियों में, और दूर दूर खड़े हुए पेड़ देखे हैं। और देखिए मेरे भाई की छत पे एक कोने में, और ये पीपल का पत्ता पेड़ उगा हुआ है, मतलब वो भी मेरी बच्ची ने इसका पत्ता तोड़ के और जब मुझे दिखाया कि देखिए अम्मा ये क्या है यहाँ पर। अल्लाह ताला के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला हमें हर जगह पर दिखाता है कि मैं कहीं पर भी कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए पीपल का पत्ता मैंने अक्सर करके बहुत ऐसी जगहों पर देखा है जहाँ पर कि बड़े बड़े दरख्त के रूप में, और कि इतने प्यारे प्यारे से इस पर लाइनिंग और इतने प्यारे प्यारे से इसके पत्ते बने हुए। मेरी बेटी ने इस पर से पत्ते भी तोड़ दिए हैं, और देखिए घर के कोने के अंदर है, 4थी मंजिल पर छत की बना हुआ है ये। कहते हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो अल्लाह ताला को इसकी ज़िंदगी मंजूर है जब तक ये यहाँ पर रहेगा, और उसके बाद इसको पता नहीं हमारे भाई हटाएंगे या रखेंगे, उनकी वो अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं। और देखिए इसमें से ना, इसने तोड़ा है ना, तो इसमें से वाइट कलर का दूध टाइप का निकला है। मेरी बेटी ऐसी जगहों पे खेलने में बेतहाशा खुश होती है, मैं उसे छोड़ देती हूँ। मैंने कहा खेल लो, एंजॉय कर लो अपनी लाइफ, और उसके बाद नहला धुला के साफ़ सुथरा कर दूँगी, क्योंकि ननिहाल का नज़ारा बहुत मुश्किल से जाके देखने को मिलता है। मैंने तो काफ़ी दिनों के बाद, बड़े होकर 8, 9, 10 साल की होती, पहली बार जब अपनी ननिहाल देखी थी फर्स्ट टाइम। देखो कबूतर एक दूसरे के पीछे घूम रहे हैं वहाँ पर। यहाँ पर लोग अपने अपने घरों से लेकर आते हैं गोबर, और डंकेक्स बनाकर छोड़ जाती हैं। लेडीज़ खातिनें आती हैं यहाँ पर और एंजॉय करती हैं। वो कोई किसी से बातें करती हैं, कोई किसी से बातें करती हैं। वो सुबह का टाइम होता है, लेकिन सुबह के टाइम में भाई होते हैं ना, वो क्लिनिक जाते हैं ना, तो उन लोगों के पास बैठी रहती हूँ, उन लोगों से बात वगैरह करती रहती हूँ। तो सुबह का टाइम मैं इसमें कैप्चर नहीं कर पाई और वीडियो नहीं बना पाई थी, वरना मेरा इरादा ये था मैं सुबह में, शाम में, दोपहर में वीडियो बना कर और वहाँ के हर मोमेंट को अपने कैमरे में कैद करके लाऊंगी। हाँ, जब भी मुझे अपने भाई के घर की याद आया करेगी तो मैं इन कैमरों में अपने भाइयों के घरों के इलाकों को देख लिया करूँगी। और यहाँ पर धीरे धीरे करके मकान बनते जा रहे हैं सारे के सारे। तो आगे चल के मैं कभी कहूँगी कि देखिए मैंने अपने उस पर डाल रखा है कि ये ऐसी सोसाइटी थी कभी आपकी। ये पानी की टंकी है यहाँ पर, और यहाँ पर घर में भी पेड़ हैं, यहाँ पर तमाम सारी चीज़ें हैं। यहाँ इस जगह की मुझे सबसे ज़्यादा एक चीज़ पसंद है, वो है यहाँ की हवा। दूसरी चीज़ है यहाँ का खुलापन। तीसरी चीज़ है यहाँ पर एकदम सुकून, गाड़ियों की आवाज़ नहीं, भाग दौड़ नहीं, दूर दूर घर,
शांतिपूर्वक माहौल, बिल्कुल एकदम साइलेंस सब कुछ। देखो कितने प्यारे से कबूतर उड़ के आ रहे हैं। देखो ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये देखिए कितने सारे कबूतर हैं। ये कबूतर ही हैं। मेरा दिल चाह रहा है मैं यहीं पर खड़ी रहूं और इसी तरीके से वीडियो बनाती रहूं और ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी एकदम प्योर हवा खाती रहूं और कहीं भी ना हिलूं यहाँ से। आप लोगों को कैसी जगह पसंद है? हर इंसान की चॉइस अपनी अपनी अलग अलग होती है। मेरे हस्बैंड यहाँ पर उनका बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। वो कहते हैं मेरा यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लगता, मुझे ऐसी जगह बिल्कुल पसंद नहीं है, बोरिंग जगह लगती है मुझे ये। और आप ही को ऐसी जगह अच्छी लगती है? मैंने कहा हाँ मुझे ऐसी जगह अच्छी लगती है। मुझे चैन और सुकून हो, दूर दूर बड़े बड़े घर बने हुए हों और थोड़े फासले हों। मुझे घिच पिच वाली जगहें बिल्कुल पसंद नहीं है। छोटे छोटे से घर होते हैं वहाँ पर और चीख पुकार होती रहती है चारों तरफ। आवाज़ों का आना बंद ही नहीं होता भाई, रात में तो दिन में तो। शुरू में जब मेरी शादी हुई थी ना तो मुझे बड़ा खुशी हुई थी कि चलो अच्छा बात है, जहाँ पे मैंने पसंद की थी जो जगह मेरी शादी वहीं से हुई है। लेकिन धीरे धीरे करके मुझे उस जगह से घबराहट होने लगी, क्योंकि घर में माशाल्लाह से बेतहाशा बड़ी फैमिली थी हमारे और चारों तरफ के आने जाने, फिर अपने बच्चे। तो मैं कहती थी पता नहीं पापा तुमने मेरी शादी कहाँ कर दी। पापा कहते थे तुम्हें तो कहती थी कि मुझे वहाँ के इलाका बहुत पसंद है, जहाँ पर मैं घूमने गई थी तो मैंने सोचा वहीं लड़का देख के तुम्हें शिफ्ट कर देते हैं। अरे इत्तेफाक देखिए कि जहाँ की जगह आपने पसंद की आपकी शादी वहीं से हो गई। तो नहीं, ये भी बात अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। लेकिन बचपन से हमने ऐसी जगहों पे वक्त गुजारा था ना, बड़े बड़े जगहों पर, तो फिर वो चीज़ें भी अब याद आती हैं और उन चीज़ों की फिर अब कमी महसूस होती है, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं ना तो उसका जो स्मोक जो होता है ना मुझे उससे एलर्जी होती है। मुझे स्मोकिंग किसी भी चीज़ की पसंद नहीं है, बीड़ी की, सिगरेट की और बर्नर वगैरह की, गैस वगैरह की, गाड़ियों की। मैं शादी में पापा ने कार दी है ना, उसके पास खड़ा होना भी पसंद नहीं करती, बैठना तो बहुत दूर की बात है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं बहुत कमी के साथ गाड़ियों में बैठ के घूमना पसंद करती हूँ। मुझे बाइक पसंद है, स्कूटी पसंद है और जो ऑटो चलते हैं वो पसंद है। और पैदल मैं ज़्यादा देर नहीं चल पाती, ज़्यादा देर खड़ी भी नहीं हो पाती अपने पैरों से। अगर मैं 15 मिनट खड़ी होती हूँ ना, उससे ज़्यादा मैं खड़ी होती हूँ तो फिर मेरे पैरों में दर्द उठता है बहुत शदीद। और बस पढ़ पढ़ के अल्लाह से दुआ करती रहती हूँ। मैं उन लोगों को देखती हूँ जो लोग तमाम कमज़ोर होते हैं और पैदाइश उनके पैर ख़राब होते हैं, तो फिर लगता है कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं इतना तो है कि टॉयलेट में अपने आप चली जाती हूँ, अपना खुद का हर काम खुद कर लेती हूँ और अपने घर के भी काम धीरे धीरे कर लेती हूँ। जिस इंसान के पास जो चीज़ नहीं होती उसकी कीमत पता चलती है। अब मेरे पैरों में वीकनेस आई है तो मुझे पता चला कि पैरों को खोने का दर्द क्या होता है। महसूस करती हूँ लोगों के पैर जिनके बिल्कुल पैर नहीं होते, वीक। और अल्लाह ताला मैं दुआ करती हूँ, या अल्लाह जिसको भी ज़िंदगी दिया करे तो मुकम्मल ज़िंदगी दिया कर, पैर हाथ सब कुछ सही सलामत होने चाहिए, आँखें वगैरह। जो भी अल्लाह ताला इस दुनिया में अपने हाथ पैरों के लिए परेशान है, अपनी किसी भी चीज़ के लिए परेशान है, उनकी सभी की परेशानियाँ दूर फरमा दे। देखिए यहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ आती है, देखिए देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी चिड़ियाँ बोलती हैं यहाँ पर। एक टंकी पानी की उधर बनी हुई है, एक टंकी पानी की इधर बनी हुई है। और यहाँ पर पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे एक फार्मर बैठे हुए हैं अपने फील्ड में डालकर चेयर पर। मुझे अच्छा लगा उनका बैठना। सादा सिंपल ज़िंदगी होती है, एकदम बिंदास लाइफ, लेकिन इनकी मेहनत बहुत होती है, मेहनत बहुत करते हैं ये लोग। कहते हैं ना कि जाड़ा गर्मी बरसा सहता कभी ना करता वो आराम। जाड़ा गर्मी बरसा सहता कभी ना करता वो आराम। बताइए बच्चे उसका नाम, बताइए बच्चे उसका नाम। तो वो कौन है? किसान, फार्मर, जो खेती में हर चीज़ को उगाते हैं और रात और दिन मेहनत करते हैं। जैसे एक नन्हे से बच्चे के साथ मेहनत होती है, उसके बाद हम लोगों तक खाने पहुंचते हैं, उसके बाद हमारे घर तक हर चीज़ पहुंचती है। तमाम सारे लोग अरे मुझे ये नहीं अच्छा लगता, अरे मुझे ये नहीं खाना, अरे मुझे वो नहीं खाना, खाने की बेअदबी करते हैं।
देखिए, खाने की बेअदबी भी नहीं करनी चाहिए, खाने में कमी भी नहीं निकालनी चाहिए। अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोग ऐसे कर दिए हैं कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं तो उन्हें खाने को नमक मना कर दिया, शुगर के मरीज़ों को खाने के लिए चीनी मना कर दी, और अटैक हो जाता है तो उन्हें ऑयली चीज़ खाने के लिए मना कर दिया। अल्लाह का शुक्र अदा करना है चाहिए कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हमें जब भूख लगती है, हमारा जिस चीज़ पे दिल चाहता है वो हर चीज़ खाते हैं हम। ना हमारी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ना मुझे शुगर है, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से, मुझे शुगर भी नहीं है, मुझे ब्लड प्रेशर हाई भी नहीं होता, और ऐसा अटैक वगैरह भी नहीं है, तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं बेतहाशा बेहतर हूँ। फिर भी बहुत सारे लोग, तमाम सारे, कब्रिस्तान के पास जाओ तब महसूस होता है, और हॉस्पिटलों में जाकर देखो, अनाथ आश्रम होते हैं तमाम सारे। एक लड़की ने कहा था कि अगर माँ बाप को रखने का हक़ बेटियों का होता तो कोई माँ बाप अनाथ आश्रम में नहीं होते। तो उस पे एक लड़के ने जवाब दिया था कि अगर अनाथ आश्रम में लड़के छोड़ते तो शादी से पहले ही छोड़ देते, और अनाथ आश्रम में भेजने वाली लड़कियाँ ही होती हैं। ये बात भी कहीं तक सच है कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं करती, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि सास ससुर लड़कियों के साथ रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि लड़कियों के जब बच्चे हो जाते हैं, लड़कियां अकेली होती हैं तो वो रखते हैं उन्हें प्यार से, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं देते, उनसे घबराते भी नहीं हैं, क्योंकि वो टाइम टू टाइम अपने सास ससुर के सारे हुकूक अदा कर रही होती हैं, सारे उनके काम अदा कर रही होती हैं, तो वो उनसे बिल्कुल भी नहीं घबराते, ना उन्हें अपने आप से अलग करते हैं, और ना उनको अपने मायके में रहने देते हैं। अगर मायके में भी जाती हैं ना, तो असर की नमाज़ पढ़ के मायके में जाती हैं, और मगरिब की अज़ान मायके में होती है, और घर पे आके इशा की अज़ान होती है। और अक्सर करके मेरे साथ यही होता था कि मैं असर की नमाज़ पढ़ती थी तो मेरे ससुर कहा करते थे कि नमाज़ पढ़ ले बेटा जल्दी से, तो मैं तुझे तेरे घर घुमा के लेके आऊँगा। तो वो मुझे मेरे घर लेके जाया करते थे, तो मैं मगरिब की नमाज़ अपने घर अदा करती थी और अपने घर घूमती थी, और फिर इशा की नमाज़ से पहले वो मुझे मेरे घर में दाखिल कर लिया करते थे ससुराल में। और बच्चे होने के बाद में वो अक्सर करके मुझसे लड़ बैठते थे कि मैं काम करती होती थी, तो वो कहते थे बच्चों को नहीं रोने का है, बच्चे नहीं रोने, बच्चा नहीं रोना चाहिए मेरे घर के अंदर। तो मैं कहती थी, मैंने कहा पापा बच्चे तो थोड़ा बहुत रोते हैं, काम करता हुआ इंसान होता है, कभी टॉयलेट में, कभी हम नहा रहे होते हैं, कभी हम खाना बना रहे होते हैं, तो बच्चों में थोड़ा सा रोने की आदत होती है। हमारे वालिद कहते हैं कि बच्चे के रोने से उसके फेफड़े मजबूत होते हैं, फेफड़ों की क्लीनिंग भी होती है, बच्चों को थोड़ा रोना भी चाहिए। तो वो इसी बात के लिए गालियाँ बकने लगते थे और गुस्सा करने लगते थे बहुत। वो मेरे बच्चों से बेतहाशा प्यार करते हैं, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बहू हूँ, और उनके इकलौते मेरे बच्चे पोती पोते हैं, तो वो इस कदर मेरे बच्चों से प्यार करते हैं कि सारी दुनिया एक तरफ और उनके दादी दादा एक तरफ। मेरी बेटी को लेकर उसकी फूफी जान घूमने जा रही थी। मैंने कहा था आप कहाँ जा रही हो? बोली क्यों, हम आपको क्यों बताएं, हमारी भतीजी, हम कहीं भी लेके जाएं। मैंने कहा भाई ले जाओ, आप गोद ले लो इसको, मैंने कहा हमेशा के लिए अपने पास ही रख लो। तो वो हंसने लगी, उनकी बच्चियाँ बड़ी बड़ी हो गई हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं, तो इसलिए मुझे हंसी भी आई और खुशी भी मिली। मेरी बेटी अपनी फूफियों के साथ घूमती फिरती है, आती जाती है। तो मुझे आज यहाँ की चिड़ियों की आवाज़ इतनी प्यारी लग रही है, बेतहाशा। दिल चाहा, और यहाँ की हवा, मेरे ससुर जी एक ऐसे इंसान थे कि हर जुमे के दिन वो दरगाह शरीफ पे जाया करते थे नहा के सुबह ही, और एक दरगाह थी उनकी मानी हुई, वहाँ पर जाकर ही नमाज अदा किया करते थे वो हर जुमे के दिन। अब कार निकाली और अपने जितने भी उनके फ्रेंड थे सबके पास कॉल करके बुलाना, उनको घर पे खाना पीना खिलाना, नाश्ता कराना, और फिर खाना बनवा के घर से पैक करा के लेके जाना। ये उनका हर जुमे का रूल था। और मैं कहती थी, मैंने कहा आज जुमे का दिन है, वो सुबह ही उठा दिया करते, आवाज़ लगा दिया करते, तो बेटा मुझे जुमा है। मैंने कहा ठीक है चलो, मैंने कहा आ रहे हैं। तो कभी कुछ बदल बदल के बनवा कर लेके जाया करते थे, और फिर शाम को कभी कभी टिका ठीक दोपहर में वापस आ जाते थे, कभी कभी शाम में आते थे वापस। आज उनके आधे जिस्म पे पैरालाइज का असर हो गया और दिमाग में नसें फट गईं, तो इसकी वजह से वो अब कहीं भी नहीं जाते आते और घर में बंद बैठे रहते हैं। तो उनकी तरफ मैं देखती हूँ। मेरी सासू माँ के पैर शादी से पहले से ख़राब थे, उनके पैरों में वीकनेस शादी से पहले पैरालाइज हो गया था, तो वो घर में बैठी रहती हैं, लेकिन वो चलती फिरती हैं थोड़ा।
हाँ, पापा बहुत ज़्यादा दौड़ा करते थे, कभी कहीं वो उनको डेली घर से बाहर निकलना। मर्द होते हैं ना, कहते हैं मर्द तो बाहर घूमने फिरने के लिए होते हैं। वो तमाम दूर दूर तक चले जाया करते थे और फ़ोन भी नहीं करते थे कई कई दिन। मैंने कहा तुम पापा कॉल तो कर दिया करो, आप कहीं होते हो तो पता होना चाहिए हमें कि हमारे वालिद कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। तो अक्सर करके फ़ोन करके बता दिया करते थे। कभी मैं डांटने लगी थी, कहने लगी, अम्मी कहती बताते ही नहीं हैं ये घर से ऐसे ही चले जाते हैं, बताते ही नहीं हैं, मुझे पता होती है 4 दिन बाद आएंगे, 2 दिन बाद आएंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं है, अपने घर के मेंबर को भी बता के निकलना चाहिए। तो बताने लगे थे फिर। और आज वो सच्ची में घर में बैठे होते हैं ना, तो उनकी तरफ देख कर बड़ा दिल दुखता है कि जो इंसान डेली हवा की तरह सारे में शिकार खेलना, नंबर 1 शिकारी थे। जंगलों में जा के शिकार खेलना, जंगलों में जा के घूमना और कैंप लगा के रह कर आया करते थे। और कहीं तालाब हुआ करता था मछली के किनारों, पानी के किनारे पे, तो वहाँ मछलियाँ पकड़ के लेके आया करते थे। कभी कुछ करते थे, कभी कुछ। माशाल्लाह बहुत रहीम सहीम थे। और आज मैं जब उन्हें बैठा हुआ देखती हूँ ना घर में, फिर मैं हिम्मत थोड़ी सी करती हूँ और अपने कभी मायके में आ जाती हूँ। मैं अक्सर करके मायके में ही 2 जगह है मेरी, जहाँ 2 भाई रहते हैं वहाँ पर, और जहाँ मेरे 4 भाई रहते हैं वहाँ पर। वहीं पर मेरा ठिकाना होता है। मेरे बच्चों की विंटर वेकेशन की छुट्टियाँ पड़ती हैं, समर वेकेशन की छुट्टियाँ पड़ती हैं, तो मैं अक्सर करके इधर ही निकल के आती हूँ। मैं लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जाती और लॉन्ग ड्राइव पर मुझे जाना पसंद नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मेरे बच्चे और मुझे वोमिटिंग होती हैं, तो इसलिए मैं लंबे सफ़र पे नहीं जाती। देखिए, मैं जब तक यहाँ पर हूँ, यहाँ की इसी तरीके से वीडियो बनाती रहूँगी और आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करती रहूँगी। और मुझे यहाँ की इतनी हवा पसंद है, मैं बता नहीं सकती। सच्ची में मेरे चेहरे पे और मेरे ऊपर इतनी अच्छी हवा आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लिए अल्लाह ने जन्नत की खिड़की खोल दी हो और मैं उस जन्नत की खिड़की पर खड़ी हुई हूँ, बैठी हुई हूँ। मम्मा के पास में खड़ा हूँ। मैं नाइट में भी देखती हूँ, ठीक है। आप लोग मेरे साथ बने रहें, मैं जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ का मंज़र आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैं इस टाइम घूमने के लिए घर से निकली हुई हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। देखिए किसान खड़े हुए हैं पेड़ के नीचे और बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। जब हम आप लोग खाना खाते हैं, खाने की कद्र किया करें और बचा खुचा हुआ खाना कभी फेंकने की कोशिश ना किया करें, जानवरों को दे दिया करें और तकसीम कर दिया करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।